हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। कौन है वो पर्सन जो आपसे इनसिक्योर और बहुत ज्यादा जेलेसी फील करता है या जेलस होता है, और क्यों होता है, रीजन क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी कहाँ है, कहाँ दर्द हो रहा है, ये हम देखेंगे। ओके। और कौन है वो पर्सन, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी इसमें जानना चाहते हैं कि कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहा है और उसके पीछे उसका रीजन क्या है, तो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी, इसका मतलब आपकी आंखों के सामने अगर ये टॉपिक आता है, इसका मतलब ये टॉपिक आपको कुछ ना कुछ कहना, बोलना, समझाना जरूर चाहता है। तो वीडियो को इग्नोर तो बिल्कुल मत करिएगा। ओके। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है सबसे पहले, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। ओके। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को कर लीजिए क्लेम और अपने ऊपर कर लीजिए फोकस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन है वो पर्सन जो आपसे इनसिक्योर और जेलस है। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। अगर आपने गेस कर लिया, समझ लिया कि ये कौन पर्सन है, तो हम रीजन देखेंगे। ओके। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ माई व्यूअर। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग, प्लीज मुझे रिवील करें कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से काफी इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं या करते हैं। सबसे पहले हर्मिट कार्ड। ये जो भी पर्सन है काफी इंटेलेक्चुअल वाइज पर्सन है, काफी अकेला, आइसोलेट रहने वाला, डिटैचमेंट में रहने वाला पर्सन है, अपनी स्पेस में, अपने उसमें, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, सोल इंस्पेक्शन करने वाला पर्सन है। अकेला है, अकेला पड़ गया है, अकेले रह गया, मे बी आपने इसको छोड़ दिया है तो ये बहुत अकेला फील कर रहा है। पछतावा किसी चीज का इस पर्सन को बहुत हो रहा है। और ये पर्सन हर छोटी सी छोटी बात को बहुत ही डीप एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग करता है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग करने के लिए इसको अपना टाइम, अपनी स्पेस और थोड़ा सा ना डिटैचमेंट वाला है। बीच बीच में इनको चीजों को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा अपना मी टाइम बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 9 नंबर का कार्ड है, हर्मिट है, तो वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग है। 5 ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए आपके साथ लड़ाई हुई है, फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं आजकल। इनकी तरफ हर कोई इनसे लड़ाई झगड़े कर रहा है। ये ड्रामा से बचना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, घर की पॉलिटिक्स से ये बहुत बचना चाहते हैं, फैमिली इश्यूज को हील करने की सिचुएशन में है। कुछ लोग इनसे, इनके आसपास के लोग आजकल बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इनकी आपके साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुई है। ये पर्सन बड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाला पर्सन है कि ये जब भी लड़ाई झगड़ा करता है तो एक अकेले आइसोलेशन मोड में चला जाता है और फिर समझता है कि आखिर इसने लड़ा क्यों, झगड़ा क्यों हुआ। क्योंकि इस पर्सन को जब ये करता होगा तो समझ नहीं आता होगा, जब हो जाता होगा तो इसको समझने में टाइम लगता होगा कि आखिर ये वो नहीं होता कि आग में घी डालने वाला, बिल्कुल फटने की तरह तो फट तो जाते हैं, लेकिन बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों। तो 5 ऑफ वैंड से ये पर्सन अगर आपसे लड़ा है तो पछतावा हो रहा है, आपसे लड़ाई करके अकेला पड़ गया है। इसके घर में लड़ाई हो रही है, हर तरफ पॉलिटिक्स हो रही है आजकल, हर कोई इनसे लड़ रहा है, इसलिए भी ये पर्सन अकेला पड़ गया है। क्योंकि हर कोई इनको घेर रहा है, हर कोई इनसे लड़ने को तैयार है, हर कोई इनसे किचकिच करने को तैयार है। तो ये पर्सन आजकल बिल्कुल अलग हो गए हैं क्योंकि हर कोई इनके खिलाफ जा रहा है। ठीक है। कौन है ये पर्सन जो इनसिक्योर और जेलस फील कर रहा है? किंग ऑफ कप्स है, तो बहुत मेच्योर्ड पर्सन, अनकंडीशनल प्यार करने वाला पर्सन, बहुत ही इमोशनल करने वाला पर्सन, इमोशंस होने वाला पर्सन, लव ऑफ कप। लेकिन प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ ये है कि ये कभी भी एक्शन नहीं लेता, अपने दिल की बात नहीं कहता। प्रॉब्लम यही फंस जाती है, ये जब कर नहीं सकते तो ये कहते भी नहीं है, जबकि हैं बहुत लॉयल, ऑनेस्ट एंड जनरस पर्सन है, फादरली फिगर है, उसके बावजूद
तो किंग ऑफ कप से डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक फादरली, एक डैडी फिगर कार्ड नजर आ रहा है बहुत जेन्युइन पर्सन है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही आती है कि ये मुंह से बुकुरते नहीं है, मुंह में ढक्कन लगा रखा है, और प्लस अपनी सीट अपनी अथॉरिटी में बैठे रहते हैं, ये सपनों में ज्यादा रहते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भैया, उसके लिए उठना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। बिना हाथ पैर माने कैसे कोई मानेगा कि तुम बहुत ज्यादा प्यार लिए बैठे हो? भाई, ये प्यार भी दिखाना पड़ता है, जाहिर करना पड़ता है, सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि भाई तुम करते हो, तो उसके लिए एफर्ट लगते हैं। एफर्ट इनके होते ही नहीं है, और यहीं पे होता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जबकि इतना अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन ये कभी भी अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर नहीं करते, बस दिखाते हैं कहीं दिल के कोने में, इन्हीं को पता है कि ये कितना आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, या तो ये किंग ऑफ कप्स आपको देख रहे हैं कि आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, इनको ये लग रहा है, और या तो ये खुद हैं, तो इनको लग रहा है कि मैं इतना अनकंडीशनल प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना सब कुछ खलूस लेके बैठा हूं, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, कोई मुझे कर नहीं रहा है, हर कोई मुझसे लड़ रहा है, और हर किसी ने बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, कौन है पर्सन जो इनसिक्योर और जेलस हो रहा है? वो 5 ऑफ पेंटिकल है। काफी लेफ्ट आउट फील कर रहा है ये पर्सन, हर किसी ने इनका साथ इस समय छोड़ दिया है, आपने भी, आपके अलावा इनके घर वालों ने भी, इनके जानने वालों में भी, इनके दोस्तों में भी, आजकल इनके ऑफिस में भी हर कोई इनके खिलाफ है, हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, हर कोई इनके खिलाफ जा रहा है, हर कोई इनके काम को नापसंद कर रहा है, हर कोई इनके डिसीजन को डिसएग्री कर रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और 5 ऑफ पेंटिकल से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये फाइनेंशियल लॉस में गुजर रहे हैं, काफी टफ एंड स्ट्रगल टाइम ये पर्सन अपने गुजर रहा है, बुरे टाइम से गुजर रहा है, और बहुत बड़ा इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हर किसी ने इनको साइडलाइन कर दिया है, अकेले पड़ गए हैं, अकेले रह रहे हैं, अकेले ही समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, बहुत ही डीप एनालाइज कर रहे हैं कि 5 ऑफ वैंड से लड़ाई क्यों हो रही है, झगड़े क्यों हो रहे हैं, हर कोई इनके खिलाफ क्यों है, किंग ऑफ कप से ये अपने इमोशन क्यों नहीं बता पाते, क्यों नहीं इनको लोग समझ पा रहे, क्यों ये कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों ये अपने इमोशंस को इनको नहीं आ रहा है, बहुत सी चीजें हैं, क्यों आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, कि आप इतने अनकंडीशनल प्यार अगर करते थे तो आपने क्यों बंद कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल से ये अकेले आज क्यों पड़ गए हैं, आज इनके टफ टाइम में कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, काफी है, या तो इस पर्सन ने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है, क्योंकि इसने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया जबकि अनकंडीशनल प्यार करता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस पर्सन ने आपसे लड़ाई की है। किंग ऑफ कप से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बताते हैं, कहते हैं और करते भी हैं, लॉयल है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन या आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं हुए। 5 ऑफ पेंटिकल से इस चक्कर में इस पर्सन ने आपका साथ बहुत छोड़ा है, आपको लेफ्ट आउट बहुत छोड़ा है, आपके लिए स्टैंड कभी नहीं लिया, आपको हमेशा इसने छोड़ दिया है, आपको स्ट्रगल करने के लिए और टफ टाइम के लिए, जिसके चक्कर में अगर आपने भी अब इसको छोड़ दिया है तो ये पर्सन अब इस समय काफी टूटा बिखरा और काफी सेम चीज से कर्मा फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय इनकी कंडीशन बहुत टाइट है, इस समय ये अकेले हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं और काफी टफ टाइम और टफ जिंदगी से गुजर रहे हैं, हालात बुरे हैं। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस है? ये है वो पर्सन। हर्मिट से वर्गो 9 नंबर, 5 ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स मेजर अरकाना कैंसेरियन स्कॉर्पियो पाइसिस, और 5 पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी। ठीक है, 5 का नंबर है, तो एक रियलाइजेशन, एक रिग्रेट, एक पर्सनैलिटी शिफ्ट, एक चेंज, एक बदलाव इनके अंदर आ रहा है। डार्क सोल ऑफ एनर्जी से गुजर रहे हैं, बहुत बदलाव इनके अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि एक रियलाइजेशन आपके साथ जो किया था अगर वो इनके साथ हो रहा है इस समय, तो इनके अंदर जरूरी था ये। ठीक है, पर्सनालिटी शिफ्ट और एनर्जी शिफ्ट का, एनर्जी का कार्ड 5 नंबर चेंजेस का कार्ड दिखाता है। ठीक है, तो अगर यही वो पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, तो रीजन देखते हैं, एग्जैक्ट वो रीजन देखते हैं कि आखिर ये पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस फील कर क्यों रहे हैं, क्यों करते हैं आपसे, इनसिक्योरिटी क्यों होती है, जेलसी आपसे क्यों होती है, क्या रीजन है।
तो चलिए देखते हैं क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस फील करता है। एग्जैक्ट मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस फील करता है। अगर यही वो पर्सन है जो इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं और यही इनकी सिचुएशन है, तो प्लीज मुझे बताएं क्यों ये पर्सन, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए इतना इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। क्यों इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। सबसे पहले तो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हर्मिट के नीचे। आप फाइनेंशियली अबंडन में हैं, आप बहुत ज्यादा या तो पब्लिक रिकॉग्निशन में, फाइनेंशियली फ्री हैं, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, आप बहुत सक्सेसफुल हैं। इनको कहीं ना कहीं से ये पता चल रहा है कि आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको काम मिल रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, आप काफी विक्टोरियस हो रहे हैं। या तो आप सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी या पोस्ट करते हैं, ये ऑनलाइन आपको चेक करते हैं, आपके पोस्ट, आपकी स्टोरी, आपके सोशल मीडिया या आपका काम ऑनलाइन है, तो वहां से इनको कहीं ना कहीं आपके काम और आपके पैसे और आपकी ग्रोथ के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल से आप या तो बहुत ज्यादा अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, ये आपको आजकल आपको शॉपिंग करते हुए देख रहे हैं, घूमते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, आपकी स्टाइलिंग दिख रही है, आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपका लाइफस्टाइल बदल चुका है, आप बहुत ज्यादा अपनी ड्रेसिंग पे, अपने लुक्स पे, अपने ऊपर, अपनी लाइफ में बहुत सिंगल हैंडेड बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हो और इंडिविजुअल सिंगल रहना पसंद हो गया है। आप अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में बहुत ही इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, फ्रीडम पसंद, सिंगलहुड नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से ये हर्मिट में एक आइसोलेशन मोड में आपको लेके बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहा है कि आखिर आप अकेले ऐसा कैसे कर ले रहे हो, आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है, आपका काम इतना क्यों चल रहा है, आपके लाइफ में क्या बदलाव हो गया है, कोई हेल्प कर रहा है, कौन आपकी मदद कर रहा है, अकेले तो आप इतना कुछ नहीं कर सकते थे, कैसे आप इतना घूम रहे हो, कैसे आप इतने पैम्पर कर रहे हो, कैसे आप अकेले रहना सीख लिया, कैसे आप सब कुछ अकेले मैनेज कर ले रहे हो, किसी ना किसी का तो हाथ है। तो ये पर्सन आपको काफी डीपली एनालाइज कर रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल कैसे आप हो गए, 5 ऑफ पेंटिकल से इतना कुछ स्टेबल, स्मूथ, काम आपकी लाइफ में कैसे चल रहा है, अकेले कैसे सब कुछ संभाल ले रहे हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ में सिंगल ही कैसे खुश हो गए ना आप इनको, क्योंकि इसमें ये चाहते हैं कि ये 9 ऑफ पेंटिकल, आज जो कुछ भी आप हो उसमें ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनका भी हाथ हो, इनका भी नाम हो, ये भी वही ना बहती गंगा में हाथ धोने का नाम हो, एटलीस्ट आप इनको क्रेडिट दे दें, एटलीस्ट इनका भी उसमें नाम आ जाए। लेकिन ये देख रहे हैं कि नहीं यार, ये आपके बारे में अगर कहीं से कुछ एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हर छोटी सी छोटी चीज को बहुत बारीकी से आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपका उठना बैठना, कपड़े पहनना, स्टाइलिंग देखना, आपका आजकल डेली रूटीन देखना, आपका काम, आपकी मेहनत का तरीका देखना और आपकी ग्रोथ होना, आपका पैसा इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं डाउट भी हो रहा है कि अकेले ये सब क्या पॉसिबल है और ये अकेले कैसे मैनेज हो रहा है, अकेले ये पर्सन कैसे रहने लगा, अकेले कैसे खुश रहने लगा। तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है और यही चीज इनको भी हो रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल काम को लेके बात है, 5 ऑफ वैंड्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल का आना, पार्टनरशिप, इनको लगता है आपने जहां पार्टनरशिप की है, आप जो काम धंधा कर रहे हो, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है, इनको लगता है थर्ड पार्टी मामला है, कहीं ना कहीं आप किसी के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली है, कोई ना कोई आपको हेल्प कर रहा है, किसी के साथ आप मिल के काम कर रहे हो, भले आप बताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो, तो पर इनको लगता है कि आपकी पार्टनरशिप या तो किसी के साथ है, थर्ड पार्टी मामले के चक्कर में तो आप इनके साथ लड़ाई कर ही चुके हो, या इनको आपके साथ डाउट होता है कि आपका रिलेशन किसी से है, इनको लगता है कोई किसी के साथ आपका टांका भिड़ गया है, जो पर्सन आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, आपकी लाइफस्टाइल में भी हेल्प करता है और कहीं ना कहीं आप उसके साथ मिलके काम भी करते हो, कुछ ऐसा मामला जरूर है। और इसी की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई हो, झगड़े भी हुए हो और इसीलिए इन्होंने आपके साथ चीजों को एज्यूम करके खत्म कर दिया हो। ठीक है,
तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी मामले की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई है, इनको इस समय तो बहुत डाउट है कि आपका पार्टनरशिप किसी के साथ हो गया है और आपने इनसे लड़ाई झगड़ा, इनके साथ लड़ाई झगड़े इसलिए हुए हैं, आप इसलिए इनसे नाराज हो चुके हैं, उसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए 5 ऑफ वैंड से हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से आप लोगों में लड़ाई हुई हो सकता है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो, इनकी फैमिली की लड़ाई झगड़े बहुत बड़ा, फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, फैमिली की टॉक्सिसिटी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हो गया था, या कुछ थर्ड पार्टी थर्ड फैक्टर जरूर रहा है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई है और थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड फैक्टर की वजह से, थर्ड इन्फ्लुएंस होने की वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो। इसलिए भी बहुत बड़ी बात है कि अब आप इनसे नाराज हो, इनके साथ चीजें खत्म हो चुकी हैं आपकी और अब ये आपको सिंगल ही बहुत ज्यादा ग्रोथ में देख रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मे बी अब आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया है जो आपको हर तरीके से एक फल फूल कर रहा है, फल फूल इन द सेंस कि माने एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरह है। इनके साथ जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी उसकी वजह से लड़ाई हुई, लेकिन अब ये आपको अगर इनसिक्योर और जेलस इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना, भले मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में कोई है ही, बट ये इनका इनसिक्योरिटी और ये इनकी जेलसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अकेले तो आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी ना किसी का हाथ है, किसी ना किसी की मदद आप ले रहे हो, बताते नहीं हो लेकिन कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है इनकी जगह पे, या तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में अब आपकी तरफ से आ गया है जो आपकी हेल्प बहुत तगड़े से कर रहा है और ये नहीं कर पाए। इनके साथ तो आपके वैसे ही मामला खराब हो गए थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इनसिक्योरिटी और जेलसी बहुत नजर आ रही है। और रीजन देखूं कि ये पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस क्यों है, 9 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स के नीचे आपने अब इनसे हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आप रिजर्व हो चुके हो, डिटैचमेंट कर ली है और अब आपने इनके लिए इतनी हाई बाउंड्री करके इतना आपको, आप अप्रोचेबल नहीं हो। अब अगर ये चाहें आपको अप्रोच करना, अगर आपको कांटेक्ट करना तो इतना इजी नहीं होगा। आपने बहुत ज्यादा बाउंड्री सेट कर ली हैं और इतनी बाउंड्री ऊपर चढ़ा दी हैं कि अब ये चाहें भी आपके लिए तो आप इतने रिजर्व हो चुके हो इनके लिए कि इसलिए भी इनको ना कहीं आपके ऊपर शक होता है कि आप इनको अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते। इनको लग रहा है या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आपने इनको बिल्कुल हर जगह से हटा दिया है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हो और अब आप किसी बात को लेके जिद पे अड़ गए हो कि बेटा ये जिद नहीं छूटेगी, अब ये बात नहीं पूरी होगी, अब ये चीज नहीं हो सकती, तो आप जिद पे अड़ गए हो, आप ईगो में आ गए हो, ईगो तो नहीं कहेंगे बट जिद जरूर है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। वो भी बात बिल्कुल नजर आती है क्योंकि अगर ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं होता, तो ऐसी प्यार मोहब्बत अनकंडीशनल प्यार को लेके क्या आप अचार डालोगे भाई? अगर तुम इतना प्यार करते हो तो कुछ करोगे नहीं, कब तक नहीं करोगे? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आदमी बस क्या तुम्हारे ख्याली पुलाव दिखाता रहेगा, सपने देखता रहेगा? कुछ तो कभी मांगेगा। अगर तुम कर ही नहीं सकते तो ठीक है, अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, अब आप अपनी लाइफ में सिंगलहुड और अपनी लाइफ को एंजॉय करते दिखते हो और अगर इनको शक हो रहा है कि थर्ड पार्टी अब आपकी तरफ से इन्वॉल्व हो गई है तो सोचने दीजिए, करने दीजिए, क्या फायदा है, करने दीजिए। और अगर सच में आपको कोई हेल्प कर रहा है, अब आपकी लाइफ में कोई आ गया है जो आपको हो सकता है फाइनेंशियली या आपको बिजनेस में या आपकी वर्क प्लेस में आपको हेल्प कर रहा है, जो कि बहुत जेन्युइन बात है, आप किसी के साथ बिजनेस या किसी के साथ आपने कोलैबोरेट करके कुछ काम शुरू किया है और इनको वो चीज गलत नजर आ रही है, इनको बुरा लग रहा है, इनको जेलसी फील हो रही है कि इनकी जगह पे आपकी मदद कोई और कर रहा है, आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है, अब आप अच्छे फल फूल रहे हो, तो इनके अगर गुर्दों में दर्द हो रहा है तो भाई होने दीजिए ना, होने दीजिए। अगर इतना ही प्यार है, इतने ही जेन्युइन और लॉयल और ऑनेस्ट हो तो बाहर निकल के आओ, कदम आगे बढ़ाओ, मदद करो, क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, तो करने दीजिए। बट इनका यहाँ पे ये रीजन है आपसे इनसिक्योर और जेलस होने का। बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल का। इनको लग रहा है आप इनको हर्ट कर चुके, इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। पहले तो इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम चीट किया, इन्होंने कुछ ना करके आपके साथ बुरा किया, ठीक है।
और अब ये आपसे इनसिक्योर और जेलस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो आपको धोखा दिया, इन्होंने है, लेकिन किंग ऑफ कप से ये लॉयल ऑनेस्ट है, लेकिन इन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए आपको काफी हर्ट और धोखा ये कई बार दे चुके हैं, ये आपको काफी लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं। बट अब जो ये आपको देख रहे हैं ना, तो इनको अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी लग रही है। इनको लग रहा है कि अब आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनसे बातें छुपा रहे हो, आप सच नहीं बता रहे, आप दिखा रहे हो कि आप सिंगल हो, अकेले दमखम बहुत कुछ कर रहे हो, अबंडेंट हो, ब्लेस्ड हो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि कोई तीसरे पर्सन के साथ हो, कहीं कुछ कर लिया, उसमें आप इनको क्रेडिट नहीं दे रहे, आपने इनको रिप्लेस कर दिया है, आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। और 10 ऑफ सॉर्ड्स से ये हर्ट हो रहे हैं, इनको ये खुद ही को दिखा रहे हैं कि देख लो मेरे को चीट किया जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, और इसके चक्कर में ये इस समय काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है वाह मेरी लाइफ में वैसे ही लोग मुझे नहीं समझ रहे, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसने भी मुझे कहीं ना कहीं चीट कर लिया, इसने भी मुझे धोखा दे दिया। अरे तो पहले अपने गिरबान में तो झांक के देखो कि तुमने ही क्या कर दिया है, तुमने भी तो धोखा दिया। अगर कोई किसी के साथ मिलके भी काम कर रहा है या उसकी लाइफ में कोई लव भी एंगल आ गया, तो तुमको क्यों दर्द हो रहा है भाई, तुम इनसिक्योर और जेलस फील क्यों हो रहे हो जब तुम खुद करने की तुम्हारे दम नहीं है। और अब तुम्हारी लाइफ में लोग लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तुमको नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने भी तुमको धक्का मार दिया है, तो उसमें आपकी क्या गलती है, मेरे व्यूअर्स की क्या गलती है भाई? ये तो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है ना, ये तो तुम्हारे अपने मसले हैं। तुमने लड़ाई करी, तुमने कई लोगों को इन्वॉल्व किया, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लोग लड़ गए और तुम थर्ड पार्टी में थे, तो हमने अब तुम्हें छोड़ दिया या मेरे व्यूअर्स ने इनको छोड़ दिया इनको, तो अब ये इनसिक्योर और जेलस होने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन ये पर्सन के ये रीजन है जिसकी वजह से ये आपसे इनसिक्योर और जेलस फील है। अब ये शायद इनकी खुद की सोचें हैं, ये खुद की इनकी इनसिक्योरिटी है जो ये बातों का बतंगड़ बना रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि देखिए कर तो कुछ नहीं सकते। किंग ऑफ कप से ये जब तक खुद अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो बातें ही बना सकते हैं, अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई करने की कोशिश, वो नहीं हो विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को सब कोई धोखा देता है। हाँ भैया सभी धोखा देते हैं, तुम नहीं देते, सब तुमको देते हैं। हाँ सब तुमको नहीं समझ पा रहे, तुम बहुत कुछ करे दे रहे हो। अरे वाह वाह वाह, ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। ऐसे और लॉयल ऑनेस्ट होने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो तुम जाओ हमको धोखा ही दे दो, जाओ किसी और के साथ चले जाओ, नहीं तो क्या फायदा है इतनी लॉयल्टी, ऑनेस्टी और जनरॉसिटी दिखाने की जब वो चीज तुम कर ही नहीं सकते। तो तुम्हारे मन में क्या है उसका लेके हम अचार डालेंगे? अरे बाहर तो निकालो अचार का, हमको अचार टेस्ट तो कराओ, है ना? हद है, क्या कहें ऐसे लोगों को, सर पीट ले आदमी। ठीक है भाई आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, अगर इनको इनसिक्योरिटी और जेलेसी हो रही है मार डालो इनको, मार डालो इन मतलब करिए अपना काम, करिए अपने आप को पैम्पर रखिए, एंजॉय। अगर किसी को इनसिक्योरिटी और जेलेसी हो रही है अब आपकी पर्सनैलिटी को देख के, कोई मर रहा है, कुड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा, भाई ठीक है, इतना ही कुड़ रहे हो, इतना ही समझ रहे हो, तो आओ थोड़ी हिम्मत अपने अंदर लेके आओ, बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कुछ तो करो। अपनी जगह के लिए खुद लड़ना पड़ता है, मिलता नहीं है, बहुत हो गया, अब लड़ो। नहीं लड़ पा रहे तो फिर इनसिक्योर और जेलस हो, अपने घर बैठो, है ना? बिल्कुल ठीक है, तो आप जो कर रहे हो वो अपनी जगह करते रहिए, बट मैंने आपको बता दिया ये आपकी फ्रीडम होने पे आपके जो पर लग गए हैं उससे इनको दिक्कत हो रही है, और इनको ये प्रॉब्लम है कि आप इनको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो। ओ ला मेरा बच्चा, मेरा बिल्कुल सोना बच्चा है ना, बाबू सोना बने हुए हैं, बाबू ही हैं, और ये आपको बाबू एड़ा दे के पेड़ा खिलाने वाली बात है ना, कि तुम एड़ा बनाते रहो हम तुमको पेड़ा खिलाते रहे। हाँ तो पेड़ा भी नहीं खिलाएंगे, हर चीज मीठी मीठी नहीं, आपकी इनको मिर्ची से झुलझा दीजिए। ये अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप नाराज हैं, आपने डिसीजन मेकिंग अब कर लिया है, आप उसमें काफी सख्त हैं, और अगर किंग ऑफ सॉर्ड से ये डिवाइन मस्कुलाइन है तो ये अब इनकी बात ईगो पे आ गई है। अब ये क्लैरिटी आना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि आप अकेले अब खुश हो गए हो, और अब ये बात इनकी ईगो पे आ गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है,
तो अब इन्होंने इस बात को ना अपनी ईगो और अना का मसला बना दिया है कि ठीक है भाई, अब अकेले खुश हो ना, तुम्हारी मदद कोई कर रहा है ना, अगर तुम दिखा रहे हो ना कि तुम अकेले ही सब कुछ कर रहे हो तो ठीक है। अब मैं भी अपनी ईगो पे आ गया हूँ, मैंने भी क्लियर डिसीजन बना लिया, अब ये बोंगा बने बैठे रहेंगे। अब ये इनके दिमाग में गुरूर सवार हो गया, घमंड आ गया इनको कि ठीक है भाई, ठीक है। जो प्यार मोहब्बत है उसको इन्होंने कुचुर के धर लिया, और अब ये बहुत ज्यादा डिटैचमेंट, ईगो, जिद, बहुत जल्दी से इन्होंने डिसीजन बना लिया है। आपकी जिद भी देख रहे हैं, आपका गुस्सा भी देख रहे हैं। अब आप इनको बिल्कुल, इनकी ईगो, अगर ये पता है अपने आप को बहुत ज्यादा किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह अथॉरिटी में दिखाते थे ना, और किंग ऑफ कप से आपके लिए अब इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये इमोशनल साइड ये कभी आपको दिखाते नहीं थे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इनकी ईगो अब टूटी है। मैं आपको बताऊं, ये आप किंग ऑफ कप्स ये अब क्यों दिख रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। हमेशा अड़ियल होना, हमेशा जिद्दी रखना, हमेशा गुस्से में रहना, हमेशा डिटैचमेंट में रहना, अपने जिद में रखना, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना, और डिसीजन मेकिंग कर लेना, तुरंत निकल जाना, तुरंत नो कांटेक्ट कर देना, हमेशा आपको छोड़ छोड़ के चले जाना। इन्होंने हमेशा अपना कोल्ड और रफ और बहुत ही ब्लंट आपको अपना बिहेवियर दिखाया है। आप बहुत प्यार से बोलते होंगे, और इनकी ये एक ऐसी बात बोलते होंगे कि आपके पैरों तले ना बिल्कुल आग लग जाती होगी, आप खुद को मार लेते होगे कि क्यों मैंने इससे बात की, इतना रूड, इतना बिहेवियर। जबकि ये किंग ऑफ कप से आपके लिए काफी इमोशनल फीलिंग रखते हैं। इस समय अगर इनके जिंदगी इनको घुमा के तमाचे मार रही है, आपने छोड़ दिया है, लोग भी इनको छोड़ रहे हैं, और ये इस समय लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो ये किंग ऑफ कप से आज इमोशनल में है, इमोशनल फील कर रहे हैं। वरना ये इमोशनल फील है नहीं, ये है बहुत ढीठ आदमी। और अब ये आपके लिए क्लैरिटी इनको मिल चुकी है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल से अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हो। अब इनका होना ना होना, अनकंडीशनल प्यार दिखाना, जेलेसी होना, इनसिक्योर होना, आपको फर्क नहीं पड़ता। अब ये मत्था पीटे, सर फोड़े, टांग तोड़े, गुर्दे फाड़े, जो भी करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल से अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये आपको अकेला करना चाह रहे थे, आप अकेले ही खुश हो गए हो। ठीक है भाई, तुम्हारे होने ना होने से पहले भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अगर इतना ही घमंड और ईगो एटीट्यूड है तो अपना अपने घर रखो, बस बहुत हो गया। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए, 3 ऑफ पेंटिकल बहुत बढ़िया आपने किया हुआ है। जो भी बात है, जिससे भी रेजोनेट हो रही है ना, और जिसने भी इसके ऐसा किया है, इतना दमखम रखा है अपने में, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? ये इनसिक्योर जेलेसी के रीजन में, ये 3 ऑफ पेंटिकल रीजन में क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया? 5 ऑफ कप्स, ये अब आपको अपने आप को कोस रहे हैं। मैंने कहा ना, विक्टिम प्ले कर रहे हैं। अब ये आपको लॉस की तरह देख रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मैंने जो थर्ड पार्टी, थर्ड फैक्टर या थर्ड इन्वॉल्वमेंट करी, उसकी वजह से जो लड़ाई हुई, ये एक बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया, गुस्से में आके, अना में आके, जिद में आके, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेके इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। प्लस अगर इनको लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई आपको हेल्प कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आप पार्टनरशिप किसी और के साथ कर चुके हो, जो कि शायद सच हो या झूठ हो, ये इनके ख्यालात हैं, ये इनके खुद के रीजन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये इनकी सोचें हैं। तो भी 5 ऑफ कप से ये काफी नॉस्टैल्जिक मोड, पास्ट में विक्टिम होके आपको काफी लॉस की तरह देख रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भैया चलो ठीक है, हमको सब छोड़ के चले गए, हाय तौबा कर रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में इनका ध्यान नहीं है, पॉजिटिव वे में इनका सोच नहीं है, फ्यूचर इनको दिख नहीं रहा, प्रेजेंट में इनका ध्यान नहीं, रो रहे हैं, पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, लॉसेस को देख रहे हैं, जो कुछ भी इनके, देखिए इनकी सिचुएशन है बहुत खराब, इनकी सिचुएशन इस समय है ये बहुत प्रॉब्लम में। लोग इनका साथ दे नहीं रहे, हर तरफ से लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनका, या हर किसी से ये लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हैं। तो चीजें तो ठीक नहीं चल रही, और प्लस आपको पलट के देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में सब अच्छा है, जिसकी वजह से भी इनको जेलेसी हो रही है, और ये अपने आप को विक्टिमाइज प्ले कर।
नाइन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड। देख लीजिए, मैं इतनी देर से जो बातें कर रही थी और जस्टिस कार्ड ना आता तो बेकार है। कर्मा फेस कर रहे हैं। अब नाइन ऑफ वैंड्स ये चाहते हैं किसी तरीके से आपकी बाउंड्री नीचे हो जाए, आपने जो इतना रिजर्व कर लिया, अपने आप को डिटैच कर लिया, वो दूर हो जाए, आप अपनी जिद छोड़ दो, आप इमोशनली अब आपके लिए अगर ये ऑफर देना चाहते हैं, इमोशनल आपके लिए एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, अब अपनी किंग ऑफ सॉर्ड्स की चीजों को हटा के किंग ऑफ कप्स की तरह अब आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल ऑनेस्ट दिखाना चाहते हैं। बट अब क्या फायदा, अब तो निकल गई ना बात, अब तो बात खत्म हो गई, अब क्या तुम करके दिखाओगे। प्रॉब्लम ये है कि अब इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इनको लग रहा है जैसे इनको बद्दुआ लग गई है आपकी। ऐसा लग रहा है कि आपने शायद इनको कुछ कहा, इनको लग रहा है कि आपके साथ गलत करने पे इनको बद्दुआ लग गई, आपकी बद्दुआ लग गई, आपके साथ गलत किया तो इनकी जिंदगी तबाह हो रही है। इनको लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है, आपके साथ गलत किया कर्मा मिल रहा है, आपके साथ जो एटीट्यूड रखा कर्मा मिल रहा है, आपके साथ जो बुरा किया, आपके साथ जो एटीट्यूड डिसरिस्पेक्ट, आपको नीचा दिखाया, आपको परेशान किया, उसका कर्मा इनको मिल रहा है। बेवजह आपको बहुत ज्यादा दिल दुखाया, चीट किया, धोखा किया, उसका कर्मा इनको मिल रहा है। और अब ये आपके साथ आपकी बाउंड्री को नीचे करके अब आपकी तरफ अगर अपना इमोशंस दिखाना चाहते हैं, अब किंग ऑफ कप से अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब ये चीजों को सही करना चाहते हैं, लेकिन आपने बाउंड्री बहुत ऊपर कर ली कि आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स को नीचे क्लैरिफाई रीजन में कर रहा है डेथ कार्ड। बिल्कुल क्लियर, जो चीजें आपकी और इनके साथ रिश्ते खत्म हो गए हैं, ये दोबारा से रीबर्थ करना चाहते हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्तों को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये चाहते हैं जो भी आप लोगों के साथ खत्म हो गया एक चैप्टर, ये आपके साथ एक दोबारा से बिल्कुल एक न्यू ब्रांड फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं। ये रिश्ते को दोबारा से चांस लेना चाहते हैं। ये आपसे बिल्कुल कहना चाहते हैं कि एक बार इनको दोबारा एक्सेप्ट कर लो और इस रिश्ते में इनको दोबारा से चांस चाहिए, जिससे ये दोबारा से आपके चाकू भोंक दें। मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि अगर कोई इतने बार आपको धोखा दे चुका है ना, तो आई थिंक किसी को दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। और अगर आप दोबारा चांस दे देते हो ना, तो इंसान के ना दिमाग खराब हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको अथॉरिटी मिल गई है कि वो आपको तिबारा तोबारा जो भी आप कह दें, जो भी वारा, ये आपको वार कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कभी भी आओ, दिल दुखाओ चले जाओ, कभी भी आओ छोड़ो निकल लो, कभी भी आओ बातें करो निकल लो, कभी भी आओ सुनाओ बोलो निकल लो, कभी भी आओ बेइज्जती करो निकल लो। तो ये आपको इतना फॉर ग्रांटेड इन्होंने ले रखा था। और अब जब आपने अपनी लाइफ में स्टेबल और अपनी लाइफ में आप सिंगल खुश हो गए हो, अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, तो यहाँ दिक्कत हो रही है। अब ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, जिससे कि ये आपका काम खराब करें और फिर निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला पर्सन ना अपनी ईगो थोड़ी देर के लिए नीचे कर सकता है, लेकिन होता ऐसे ही है, फीलिंग आपके लिए। बट मैं कहूंगी हाँ, इनके इमोशंस बहुत जेन्युइन है, ये आपसे काफी लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेता है। तो अगर अभी भी अगर ये इमोशन दिखा के, जो कि बहुत लॉयल ऑनेस्ट वाले होंगे, बहुत ही क्लियर और बहुत ही लॉयल्टी के साथ ये आपकी तरफ दिखाएंगे अपनी फीलिंग्स, लेकिन अगर फिर आपके लिए एक्शन नहीं लिया तो आप फिर हर्ट हो जाओगे। और क्या पता नाइन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में हो, जो कुछ जितना कमाया है सब गोबर गो होके और ये पर्सन निकल जाए। तो ये एक थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन नजर आ रही है पर्सनली। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिचुएशन थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न है। मे बी कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मे बी ये दोबारा से पॉजिटिव होके दोबारा वही सिचुएशन आके हो सकती है। तो पूरी तरीके से इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सबकी सिचुएशन अलग होती है। आप अपनी सिचुएशन के लिए प्राइवेट रीडिंग जरूर करवा लें। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं। ये है वो पर्सन और ये है वो रीजन जिसकी वजह से आपसे इनसिक्योर और जेलस ये फील करते हैं। हर्मिट का कार्ड है, वर्गो की एनर्जी है, किंग ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, और मेजर अरकाना में किंग ऑफ सॉर्ड जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, जस्टिस से लिब्रा,
और डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 9 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, देख लीजिए नंबर, देखिए 9955, 3 नंबर, 9 नंबर, 999 की एनर्जी है, ऑलमोस्ट प्रोसेस पे है। और 10 नंबर का भी कार्ड है, तो माने ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है। अगर ये बहुत टाइम तक ये किसी चीज के कंप्लीशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था, तो 10 ऑफ सॉर्ड से रियलाइजेशन, दिल टूटा, इनका हो चुका है। ओके, यहाँ पे 5 नंबर, 555, 999 की एनर्जी है। बहुत बड़ा रियलाइजेशन और चेंज हो सकता है, आपको इनके अंदर नजर आए। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी यस की है कि हो सकता है इनके अंदर कुछ काफी बदलाव आपको नजर आएंगे। कुछ पर्सनालिटी शिफ्ट या एनर्जी शिफ्ट इनकी हुई है, तो कुछ रियलाइजेशन इनके हो सकता है बहुत जेन्युइनली हुए हों। ओके, और अब ये जेन्युइनली आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव होके आए, कुछ तो आपको बदलाव नजर आएंगे। ठीक है, 11 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो 555, 999 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिए। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, आपके साथ कुछ इसी तरीके के मामलात रहे हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो, इस रीडिंग के लिए आप अपनी परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन गाइडेंस के लिए, कुछ भी फाइनल डिसीजन लेने में या कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग इस रीडिंग के लिए जरूर करवाएं। उसके बाद ही अपने दिमाग पे कोई जोर या समझने की कोशिश करिएगा। और आई होप ये रीडिंग आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन आपकी प्राइवेट रीडिंग के बाद होना चाहिए। सिंगल डिटेल सेशन या यस एंड नो में ही आप रीडिंग ले लीजिए, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराइएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इनको भी काफी इनसिक्योरिटी और होती है, जेलेसी भी होती है जब आप इनको बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। फ्री में ये नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन और अपडेट देंगे इस चैनल की। तो जरूर कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।